नमस्कार। जो लोग बिजनेस चलाते हैं उनके लिए जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना रूटीन का हिस्सा है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर रिटर्न फाइल करने में सिर्फ मान लीजिए एक दिन की भी देरी हो गई तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? आज इसी का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। यही तो वो सवाल है जो कई बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स के मन में घूमता रहता है। एक छोटी सी भूल या एक डेडलाइन मिस हो जाने पर आखिर होता क्या है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस बात से। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले ये बिल्कुल साफ कर लेते हैं कि जब हम लेट फी कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है। बिल्कुल सीधे शब्दों में जीएसटी लेट फी एक जुर्माना है। सिंपल। जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जो ऑफिशियल ड्यू डेट होती है, अगर उसके बाद रिटर्न फाइल किया तो ये पेनल्टी लगती है। समझ लीजिए ये देरी करने की एक सजा है जो सिस्टम देता है। और हाँ, ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। इस लेट फी को कोई ऑफिसर हाथ से नहीं लिखता। जैसे ही ड्यू डेट निकली, जीएसटी पोर्टल का सिस्टम इसको खुद ब खुद कैलकुलेट कर देता है। मतलब साफ है, इसमें ना कोई माफी है और ना ही नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश। ऑटोमेशन है भाई। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये जेब पर कितना भारी पड़ता है? चलिए अब इस देरी की कीमत का पूरा कैलकुलेशन देखते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चाहे जीएसटीआर 3 फाइल कर रहे हो या जीएसटीआर 1, अगर रिटर्न लेट फाइल हुआ तो हर दिन का जुर्माना है 50 रुपए। और हाँ, अगर उस महीने कोई बिजनेस हुआ ही नहीं, यानी नील रिटर्न फाइल करना है, तो भी देरी करने पर 20 रुपए रोज के हिसाब से लेट फी लगेगी ही लगेगी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये 50 रुपए आते कहाँ से हैं? तो इसका ब्रेकडाउन सिंपल है। ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ता है। 25 रुपए जाते हैं सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी में, और 25 रुपए जाते हैं एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी में। ठीक इसी तरह नील रिटर्न की 20 रुपए की फी भी 10-10 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो जाती है। तो क्या मामला बस इस डेली लेट फी पर ही खत्म हो जाता है? काश ऐसा होता, पर पिक्चर अभी बाकी है। एक और पेनल्टी है जिसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, और ये है दूसरा बड़ा झटका। अगर रिटर्न के साथ कोई टैक्स भी पे करना था और उसमें देरी हो गई, तो जितना भी टैक्स बाकी है ना, उस पर 18% सालाना के हिसाब से ब्याज अलग से लगेगा। याद रखिएगा, ये ब्याज उस डेली लेट फी के ऊपर है, उसके साथ नहीं। यानी डबल मार। ठीक है, पेनल्टीज की बात बहुत हो गई, जिससे थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है। तो अब सीधे सोल्यूशन पर आते हैं। आखिर इन सब चार्जेस से बचा कैसे जाए? चलिए देखते हैं एक सिंपल सा एक्शन प्लान। यहाँ स्क्रीन पर 3 सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला और सबसे जरूरी, हमेशा टाइम पर फाइल करें। ड्यू डेट को आखिरी दिन मत समझिए। दूसरा, अपनी सारी डेडलाइंस को कैलेंडर पर मार्क करके रखिए। फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, जो करना है करिए पर तारीख मत भूलिए। और तीसरा, इससे एक काम की तरह नहीं, एक आदत बना लीजिए। एक सेट रूटीन फॉलो कीजिए। बस ये छोटी सी आदत डाल ली तो सारी टेंशन ही खत्म। तो चलिए पूरी बात को एकदम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। जीएसटी रिटर्न लेट करने पर 3 अलग-अलग चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। पहला, जीएसटीआर 3B की डेली लेट फी। दूसरा, जीएसटीआर 1 की डेली लेट फी। और तीसरा, अगर टैक्स पेमेंट भी लेट है तो उस पर 18% सालाना ब्याज, जो कि इन फीस के ऊपर से लगेगा। और अब आखिर में एक सवाल। ये सवाल किसी और के लिए नहीं, बल्कि हर उस बिजनेस ओनर और फ्रीलांसर के लिए है जो ये सुन रहे हैं। क्या उन्हें पता है कि उनका अगला जीएसटी रिटर्न कब ड्यू है? कैलेंडर चेक करना, फोन में रिमाइंडर सेट करना, इन सब पेनल्टीज से बचने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही है।